Hello friends, welcome to my channel Study My Way. This is Shruti Verma here with a new topic, Newton's first law of motion. Let's start with the definition first. Newton's first law of motion क्या कहती है? According to this law, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर किसी भी तरह से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। क्लियर? अनबैलेंस फोर्स क्या है? हमने पिछले वीडियो में बताया अनबैलेंस फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स में। अनबैलेंस फोर्स मीन्स जहां नेट फोर्स जीरो ना हो, जहां एक्सेलरेशन जीरो ना हो, कोई ना कोई एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू हो, कोई ना कोई नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उससे उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसे हम मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम ला सकते हैं रेस्ट में। इसी इसी लॉ को हम न्यूटन्स के इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इससे पहले कि हम एग्जांपल को देखते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, ये बॉल जो है रेस्ट में है। अगर इस बॉल को हमें मोशन में लाना हो तो हम क्या करेंगे, इसे किक मारेंगे, मीन्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बॉल पे हम जैसे ही किक मारते हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, ये बॉल क्या होती है, मोशन में आ जाती है। ओके, दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि एक मूविंग कार है, ये मोशन में है पहले से। इसे अगर इसे हम रेस्ट में लाना तो हम क्या करेंगे, इस पे ब्रेक अप्लाई करेंगे। और ब्रेक क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक अनबैलेंस फोर्स है। जैसे कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या कार क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। और न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को की स्टेट को अगर चेंज करना हो तो उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर अनबैलेंस फोर्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो स्टेट नहीं चेंज हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, अब इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है टू रेसिस्ट एनी चेंज, मीन्स किसी भी तरह के बदलाव को का विरोध करना। ये है इनर्शिया। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो कोशिश करेगी अपनी, वो 100% कोशिश करेगी कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, और इसे हम इनर्शिया कहते हैं। एक बार इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच रेसिस्ट चेंजेस टू द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? वो अपनी स्टेट को चेंज ना करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इट इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द हेवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। इट मीन्स इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं, मास से, कि जिस ऑब्जेक्ट की मास ज्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। मीन्स अगर मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट की तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसे रोकने की, अपनी स्टेट को चेंज करने की पूरी कोशिश करेगी। मीन्स इनर्शिया उतनी ज्यादा लगेगी उसे कि मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट की। ओके, अब इसके दो टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, और ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में। तो यहाँ पे इनर्शिया कहाँ आ रही है वो हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे है, यहाँ पे जो व्हीकल है, मीन्स ये बस है, ये मूविंग बस है। ओके, जैसे ही ये बस स्टॉप होती है, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो आगे की तरफ जर्क महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले तो उसकी बॉडी क्या है, पहले से उसकी बॉडी है मोशन में, तो वो अपने आप में कंफर्टेबल है। ठीक है, चलो मोशन मोशन में है ये। जैसे कि वो रेस्ट में आती है तो अपने आप को वो क्या कंफर्टेबल नहीं कर पाती। इनर्शिया क्या करती है, वो अपनी स्टेट चेंज करने की कोशिश नहीं करती, वो चाहती है उसकी स्टेट चेंज ना हो। और चेंज ना होने के कारण वहां पे मतलब ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो चाहेगी उसको मोशन में रखना, तो एक जर्क महसूस करती है, होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दूसरी तरफ हम देखते हैं जब बस रेस्ट में है, ओके, सडनली वो स्टार्ट होती है, वो मोशन में आती है, तो हम क्या करते हैं, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में हम एक जर्क महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या पहले से रेस्ट में है, मीन्स बैकवर्ड में, पहले से बॉडी क्या रेस्ट में है। तो जैसे कि वो बस स्टार्ट होती है तो हम अपनी बॉडी को क्या रेस्ट में ही रखने की कोशिश करते, क्योंकि इनर्शिया यहाँ पे आ रही है। इनर्शिया क्या रही है कि इनर्शिया को वो चाहती है कि पैसेंजर जो है वो रेस्ट में ही रहे। तो वो इसी वजह से ये जो इनर्शिया ऑफ यहाँ पे रेस्ट होती है, इसी वजह से वो क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क महसूस करती है, जिसे हम कहते हैं, जिसे जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये दो टाइप्स है इनर्शिया के। ठीक है, इनर्शिया क्लियर हो गई। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से कैसे रिलेटेड है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट हो तभी चेंज होती है जब उसमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो। और इनर्शिया क्या कह रही है कि
इनर्शिया क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज होती है उसको वो रोकने की कोशिश करती है। तो रोकने की कोशिश करने में वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक जर्क महसूस होती है, इसे हम कहते हैं इनर्शिया। ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये दो टाइप्स है इनर्शिया के। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? बाय बाय।